वो सारी बातें जिनको हमने शरीर में रहते हुए बहुत बड़ा बना दिया था, एक सेकंड में वो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। और अगर हमें ये याद रहे तो हम किसी भी बात को इतना बड़ा न बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके फिनिश कर देंगे, जब मुझे याद रहेगा कि वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। अब अपनी जीवन की बातों को चेक करना, इसने वो किया, उसने ये किया, इसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, उसने पिछले साल ऐसा किया, उस दिन उसने बुलाया था ठीक से बात नहीं किया, उस दिन उसने फ़ोन नहीं किया। बातें 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 बातें, कितनी बातें। और वो सारी बातों को हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। किस किस के पास है बातें पकड़ी हुई? किसके हाथ उठा लो, बतानी थोड़ी है बातें। अब पूछो अपने आप से, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आगे जाने लायक है मेरे साथ? और अगर नहीं है तो ख़त्म कब करना होगा? क्या पता इस तूफान की वजह से मैं घर ही ना पहुंचूं। शरीर तो हम आज यहां से निकल कर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, नो। लेकिन इसका मतलब ये रेडी हम रहते हैं कि मैं आत्मा किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे जो कुछ यहाँ छोड़ना है वो अभी छोड़ना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा बीच में छोड़ने के लिए। और अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले उन बातों को नहीं छोड़ा तो वो बातें मेरे साथ जाती हैं और मेरा नया भाग्य उन बातों के साथ शुरू होता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं, वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन ये साल बहुत भारी है, ये 4 साल बहुत भारी हैं, फिर अगला ये साल बहुत भारी है। ये जो सारे भारी साल आते हैं ना, ये वो वाले साल हैं क्योंकि हम भारी बातें अपने साथ पकड़ कर लेकर आए थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला उस बात को ख़त्म करने का। और अगर ख़त्म करने का टाइम भी मिला, हमने ख़त्म किया नहीं, क्योंकि जिस बात को हम जीते समय ख़त्म नहीं कर पाए, जाते समय नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ये सर्टेन है। उसको जीते हुए ख़त्म करना पड़ता है। जाना कैसे चाहिए? क्या लगता है जाते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? विजुअलाइज करो, जाना है तो जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इतना सीरियस मत हो जाओ, आज नहीं जाना, लेकिन जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जाते हुए मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अंतमति सो गति होती है, अंतमति सो गति होती है। अर्थात इस शरीर में जो मेरी अंतमति होगी वो ही मेरी आगे की गति होगी। तो मेरी अंतमति कैसी होनी चाहिए? अब बताओ कौन सा संस्कार होना चाहिए एंड में जाते समय? कैसे होने चाहिए संस्कार? हैप्पी। कौन कौन हैप्पी जाने के लिए रेडी है? ओहो, आप हैप्पी जाने के लिए रेडी है? अब आप विजुअलाइज करो, आपके आसपास पूरी फैमिली खड़ी है और आपको जाना है वहां से। हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? बहुत इजी है हैप्पी जाना। 2 चीजें बहुत इजी हैं, एक खुद हैप्पी जाना और दूसरा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, दूसरों को हैप्पी जाने देना, उनको जाने देना, उनको अपने अटैचमेंट से खींच खींच के तंग न करना, उनको प्यार से उस शरीर को छोड़ने देना। ये संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब ये संस्कार खुश रहने के, डिटैच्ड रहने के हमारे पास जीते हुए होंगे, तभी वो जाते समय होंगे। वो संस्कार जाते समय क्रिएट नहीं किए जाते, वो जीते हुए हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हर रोज परमात्मा की जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिलती है वो है ज्ञान।
जैसे हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट जो हमारे बच्चों को मिलती है ना, वो होती है हमारी राय, हमारी समझ, हमारी अनुभव। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? गलती मत कर, मेरे अनुभव से सीख ले। बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो ऐसे प्यार से सुनता है और फिर अपनी करने जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, अच्छा अच्छा भी बोलते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा आज सत्संग में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हॉल से बाहर निकले, इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, इसने आज ऐसा किया। अभी अभी सुनकर आए थे, क्षमा करो, 1 मिनट में बिंदी लगाओ, बात को खत्म करो। और बाहर आते ही बातों को ऐसे पकड़ लिया। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हमें चाहिए शक्ति उस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी किसको बना लें? प्रायोरिटी, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं अपने कर्म और अपने संस्कारों को। बातें आएंगी, लोग हमेशा हमारे साथ परफेक्ट व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना वो मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं, जो उन्होंने आज किया वो भी नहीं जाने वाला है, लेकिन उनके बारे में मैंने जो आज सोचा वो मेरे साथ जाने वाला है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई मेरे साथ गलत करे और हम उनके लिए अच्छा सोचें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई हमारे साथ गलत करे, हम उनके लिए अच्छा सोचें? क्या ये पॉसिबल है? आंसर, क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारे साथ गलत करे हम उसको दुआएं दें? अच्छा, किस किस के पास कोई एक नाम है जिसने गलत किया आपके साथ? है नाम आपके पास? है किस किस के पास नाम है? फिर हम करें ना, उनको दुआएं देना। अगर नाम है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं फिर हमें करने के लिए। है, उसने गलत कर्म किया। हाँ, उसने गलत कर्म किया। 2 चीज़ें हैं। और गलत कर्म इसका मतलब ये नहीं कोई बाहर वाला, कभी कभी तो घर में ही हो रहा होता है, हमारे रिश्तों में हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें। उसने गलत कर्म किया, हमने गलत कर्म नहीं किया, टिक। लेकिन उसके गलत कर्म के रिटर्न में क्या हमने दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया? गलत कर्म नहीं किया। उसने मेरे साथ गलत बोला, मैं चुप रही, मैंने ऊपर से कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने गलत नहीं बोला। क्या मैंने मन में भी गलत नहीं सोचा? मतलब मैं दुखी नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, मुझे दर्द नहीं हुआ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या मैंने उसको शुभ भावना और दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया? क्या ये पॉसिबल है? अभी करें? अभी करें? चलो आंख बंद करो 1 मिनट सभी, और टीवी देखना बंद करो। टीवी की तरफ नहीं देखना, इधर देखो। टीवी भी देखने का एक संस्कार पड़ गया है। स्क्रीन, सामने लोग बैठे हम स्क्रीन देखते हैं। स्क्रीन नहीं, वो स्क्रीन पीछे वालों के लिए। आंखें बंद करो, सीधा बैठो, उस आत्मा को सामने लेकर आओ। चेहरा नहीं लाना, रिश्ता भी नहीं लाना, सिर्फ आत्मा है वो। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पिछले कर्मों का इनके साथ हिसाब किताब था। आज मुझ आत्मा ने उस हिसाब किताब को बदलना है। मैं दुख हरता, सुख करता, परमात्मा की संतान। मैं मास्टर दुख हरता, सुख करता हूँ। पुरानी बात को बिंदी लगाते हुए फुल स्टॉप। पिछला हिसाब किताब था, पूरा हुआ। आज से मेरी तरफ से
उस आत्मा को देखते हुए बोलना, आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। और अब एक सीन लेकर आना है सामने, मैं आत्मा, वो आत्मा, और मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान परमात्मा। अब इस सीन को देखिए, सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पहुंच रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ जा रही है। जैसे सूर्य की किरणें लेंस पर पहुंचती है, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर सामने चली जाती है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। सारी गांठें खत्म, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा से आपकी तरफ। आज से मेरा नया हिसाब किताब, पुराना फिनिश। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। मेरा हर संकल्प आपके लिए दुआएं। मेरा हर शब्द आपके लिए दुआएं। मैं दुख हरता, सुख करता, क्षमा के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। उसके संस्कार मेरे संस्कार हैं। आज से आपके साथ मेरे व्यवहार में सम्मान और प्यार, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कर्म है। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कर्म है। ओम शांति। वापस आए। कौन कौन कर पाया ये? मन बुद्धि इधर उधर नहीं गई, वही कर रहे थे। कौन कौन कर पाया? हाथ उठाइए एक बार। कर पाए। इजी है क्या? ये करना इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? ये करना इजी है या उनके लिए वही चीज़ें सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, फिर कोई मिले तो वही बात बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, फिर दूसरों से भी वही बात सुनते जाना, सुनते जाना, वो करना ज़्यादा इजी है या ये करना ज़्यादा इजी है? कौन सा इजी है? कौन सा इजी है? हमेशा याद रखना है, गांठें अगर बनाकर रखी, गांठें अगर यहाँ बनाकर रखी और मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो गांठें मेरे साथ जाती हैं। वो जो आज हमें तंग कर रहे हैं, ये वो ही हैं जिनके साथ हम पिछली बार गांठें खोल के नहीं आए थे, इसीलिए तो वो हमारे सामने आए हैं। अगर हम इस बार भी गांठें नहीं खोलेंगे, अगर हम इस बार भी दुआएं देकर इस हिसाब किताब को ठीक नहीं करेंगे, तो हम फिर मिलेंगे, और जब हम फिर मिलेंगे तो मुश्किलें इस बार से भी ज़्यादा बड़ी हुई होंगी, क्योंकि हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। खोलो उसको, 1 सेकेंड में बिंदी लगाओ और ख़त्म करो। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, दुआ और क्षमा तो सिर्फ एक संकल्प है ना, एक थॉट है, एक संस्कार होता है, मैंने ये बात कभी नहीं भूलनी। दूसरा संस्कार होता है, अपने बच्चों को कहते हैं मेरे जाने के बाद भी उनको माफ मत करना।
और तीसरा संस्कार होता है वो उनका कर्म, मेरा कर्म क्षमा किया, फुल स्टॉप किया, यहाँ क्लीन। अपने कर्मों और संस्कारों पर अटेंशन रखें। क्या हम अगले 10-15 दिन के लिए रोज़ रात को सोने के पहले ये 30 सेकेंड्स की ड्रिल कर सकते हैं? कौन कौन रेडी है 15 दिन के लिए करने के लिए? सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे। क्या करना है 30 सेकेंड्स में? उस विजुअल को सामने लेकर आओ। परमात्मा से शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। तो हम दोनों के बीच में जो एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है ना, वो ईश्वरीय शक्ति से हम उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे एक लेज़र बीम होती है ना, एक लेज़र बीम को बॉडी के अंदर इंसर्ट करो, ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरो, उस आत्मा को भेजो और अपने हिसाब किताब को ख़त्म करो। अगर आपने ये 15 दिन किया तो थोड़े दिन के बाद आपको उनका व्यवहार बदला हुआ मिलेगा। ये पक्की बात है, ये 100% सर्टेन है। और ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल में लाखों लोगों ने करके देखा है, आप भी करके देखेंगे कि ये बहुत ईजी है। जब ये मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, अब इस सीन को सामने लेकर आना, जब ये मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, वो उन्होंने गलत कर्म किया, फिर उसके बाद जो मैं सोचती रहती हूँ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने फिर ऐसा किया, ये कौन सा कर्म है? ये मेरा कर्म है। उन्होंने नेगेटिव किया, लेकर आओ उनको सामने। उन्होंने नेगेटिव किया, मैंने दुखी हुई, परेशान हुई, तो मैंने भी नेगेटिव क्रिएट किया, तो मेरा नेगेटिव कहाँ गया? उन्होंने नेगेटिव दिया, मैंने भी नेगेटिव किया, तो मेरा नेगेटिव कहाँ गया? कहाँ गया? उन्होंने नेगेटिव कर्म किया, मैंने भी नेगेटिव थॉट क्रिएट की, तो मेरी नेगेटिव सोच की एनर्जी कहाँ गई? उनके पास गई, जो पहले से ही मेरे लिए नेगेटिव थे। और जो पहले से ही मेरे लिए नेगेटिव थे, अगर मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, तो उनका जो मेरे प्रति नेगेटिव है वो बढ़ेगा या घटेगा? अच्छे से सोचो, वो बढ़ेगा या घटेगा? किसको इसको श्योर है कि मेरा नेगेटिव सोचने से उनका मेरे प्रति नेगेटिव बढ़ेगा? तो आपको पता चल रहा है कि वो उनका व्यवहार और वैसा क्यों बनता जा रहा है हमारे साथ। अब उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैंने 15-20 दिन हर रोज़ उनको सोने से पहले दुआएं दी, तो मैंने कौन सी एनर्जी उनकी तरफ भेजी? प्योरिटी की। अगर मेरा नेगेटिव उनके नेगेटिव को बढ़ा सकता है, तो क्या मेरी प्योरिटी उनके नेगेटिव को ख़त्म कर सकती है? तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन यूज़ करना है? कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? अब फिर से आंख बंद करो। अब एक और सीन सामने लेकर आते हैं। अब किसी एक आत्मा को नहीं लेकर आना सामने। अब आप सिर्फ एक संकल्प करो कि परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर और उस मुझ आत्मा से हर आत्मा की तरफ जो मेरे संपर्क में है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, तो विजुअलाइज परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उन सब आत्माओं पर जो मेरे संपर्क में है, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे कलीग्स, मेरे पड़ोसी, सब मेरी तरफ से हर आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ दुआएं, 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 शुभ भावना। मेरी तरफ से सिर्फ प्यार और सम्मान। फिर से कर लीजिए। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से सब आत्माओं पर जो मेरे संपर्क में है। कौन कौन कर पाया? हाथ उठाओ। अब इसको भी रोज करना है। रोज सुबह दिन की शुरुआत इससे करनी चाहिए, ताकि सुबह सुबह हमने क्या कर दिया? सब जिनके साथ आज हम कर्म में आने वाले हैं, सब जिनके साथ आज हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं,
आप देखो, हम कोई सोच के कभी गलत कर्म नहीं करते, हम प्रिपेयर करके गलत कर्म नहीं करते, लेकिन छोटी सी बात आती है और हमारा गलत कर्म हो जाता है। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम कुछ ऐसा सोच लेते हैं, हम कभी कभी दूसरों की निंदा भी कर देते हैं। ये ऐसे क्यों है, ये भी एक गलत कर्म है। और अगर दूसरा कह रहा है ये ऐसे क्यों है, और उसका सुनने के बाद हमने सिर्फ ऐसे सिर हिला दिया, वो भी एक गलत कर्म है, क्योंकि हमने उसके गलत को हाँ करके उसके गलत को इंडोर्स किया, वो भी हमारा गलत कर्म है। हम तो सारा दिन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसलिए हर रोज सुबह परमात्म शक्ति को अपने अंदर भर के सब आत्माओं को दें जिनके साथ हम कार्मिक अकाउंट में जुड़े हुए हैं। कर सकते हैं रोज सुबह, कर सकते हैं रोज सुबह, इजी। अब एक और लास्ट, फिर से आंख बंद करें। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर और मुझसे परमात्मा की शक्ति, शांति और सुख सृष्टि की हर आत्मा की तरफ विजुअलाइज करें। आपके सामने एक ग्लोब है, जैसे आपके शहर में एक ग्लोब है क्रॉसिंग पर, उसको सामने लेकर आए। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से परमात्मा की शक्तियाँ, शांति, प्यार सृष्टि की हर आत्मा की तरफ। हर आत्मा परमात्म शांति, सुख और शक्ति को अपने अंदर भर रही है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से सृष्टि की हर आत्मा की तरफ। मैं सबको सुख देने वाली, सबको शक्ति देने वाली, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओके, वापस आए। ये इजी था करना, इजी था ये करना। ये किस लेवल का कर्म हुआ? हम अपने कर्मों के लेवल को क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हम अपने कर्मों के लेवल को क्या कर रहे हैं। कहाँ तो हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे थे, पहले हमने उसको ठीक किया, फिर हमने सारा दिन में हमारे जो संपर्क में आते हैं उनके साथ अपने कर्मों के लेवल को क्या किया, उसको ऊपर उठाया, और फिर हमने सृष्टि की हर आत्मा के प्रति शांति मांगनी नहीं है। आज दिन तक हम भगवान से कहते कि भगवान दुनिया को शांति दो, दो नहीं, मांगना नहीं है, शांति लेकर आपने सबको देनी है। आज तक हम सिर्फ मांगते आए हैं, मांगना नहीं है भगवान से। वो हमारा पिता है, माता है, हमारा अधिकार है उसकी चीज़ पर। जैसे अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत धनवान हैं, वो उनको कहता नहीं है मुझे पैसे दो, वो घर से सामान उठाता है और जिनको चाहिए होता है उन सबको देकर आ जाता है और घर पे बता देता है मैंने दे दिया, उनको ज़रूरत थी। मांगना नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। उसकी शक्तियों को लो और सृष्टि की हर आत्मा को दो। इससे बड़ा कर्म ये करने से आपके कर्मों की वाइब्रेशन क्या होती जाती है, इतनी ऊपर उठती जाती है कि छोटी छोटी बातों में नीचे आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद छोटा सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपनी सोच को कैसे उठाना शुरू कर दिया, बड़ा उठा लिया है। तो कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। वाइब्रेशन में कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, ऊपर रहना है, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है। छोटी छोटी बातों में उलझने से हमने अपने जीवन को ही उलझा दिया है,
उलझा दिया या नहीं उलझा दिया? मेहनत इतनी करते हैं लेकिन खुशी को घटाते जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में शक्ति को यहाँ गंवाते हैं। तो आज किसी भी पुराने हिसाब किताब को क्षमा करके, चाहे उनकी गलती कितनी बड़ी हो, उनकी गलती के साइज को नहीं देखना है, गलती छोटी हो या बड़ी हो, दुआ और क्षमा तो एक संकल्प होता है सिर्फ। आज अपने उस हिसाब किताब को चुकतू करो। जैसे ही चुकतू करेंगे, यहाँ से एक बहुत बड़ा बोझ रिलीज हो जाएगा। आगे जब जाएंगे तो लाइट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जीते हुए भी तो लाइट जीना है ना, इतना भारी नहीं जीना है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी लकड़ी देते हैं और कहते हैं अब इस लकड़ी को तोड़ो यहाँ पर। मतलब हमने उस आत्मा के साथ हिसाब किताब को क्या किया? तोड़ा। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो सिर्फ सिंबॉलिक है। लकड़ी तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते, हिसाब किताब यहाँ से तोड़ने पड़ते हैं। तोड़ने मतलब ठीक करने पड़ते हैं। रेडी हैं करने के लिए? रेडी हैं करने के लिए? रेडी हैं क्षमा करने के लिए? यस, पक्का? पहले क्षमा करो, फिर कोई कुछ करे, फिर क्षमा करो, और धीरे धीरे शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ बुरा ही नहीं लगेगा जिसको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ गई होगी क्षमा कर करके। अब बातें पकड़ पकड़ के शक्ति इतनी घट गई है कि छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। राइट और रॉन्ग? लगती है ना छोटी छोटी बातें बुरी। पहले बड़ी बड़ी बातें बुरी लगती थी, अब छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति को क्या कर लिया है? घटा लिया है। कैसे घटा लिया है? बातों को पकड़ के रखने से। बोझ, बोझ। हमेशा याद रखना, जो बोझ हम पकड़ के रखेंगे वो हमारे मन पर असर करेगा, हमारे शरीर पर असर करेगा, और कुछ नहीं। तो अपने शरीर के लिए क्षमा करो। बोलो मुझे अपने हाथ को ठीक रखना है। रखना है नहीं रखना? रखना है ना, रखना है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। ये सब दर्द क्यों हो रहे हैं इतने शरीर के अंदर? क्योंकि यहाँ दर्द पकड़ के रखे हुए हैं। अगर यहाँ से दर्द हट गया तो यहाँ से दर्द हट जाएगा, लेकिन यहाँ पकड़ के रखा, शरीर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। शरीर में गांठें क्यों बनती हैं? क्योंकि गांठें यहाँ पकड़ के रखे हुई हैं। उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं होती जितनी सज़ा हम खुद को दे देते हैं गांठें पकड़ के रख के। फिर कहते हैं मुझे ये बीमारी हुई क्यों? एक है क्षमा करना, और दूसरा सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हम संस्कारी बच्चे हैं, हम संस्कारी बच्चे हैं ना। संस्कारी बच्चे मतलब हमारा संस्कार दूसरे के संस्कार पर निर्भर नहीं। अगर कोई मुझसे अच्छे तरह से बात नहीं करे, क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? झुकना चाहिए क्या? झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? क्यों झुकना चाहिए? जिस संस्कार को यूज करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जिस संस्कार को यूज नहीं करेंगे वो संस्कार खत्म होता जाएगा। 25-30 साल पहले जाओ, घर छोटे थे, परिवार बड़े थे, नॉर्मल होता था झुकना, एडजस्ट करना, बात को ख़त्म करना, क्योंकि 2 मिनट बाद उनके साथ ही रहना है ना। अब मकान बड़े हैं, हर एक के पास अपना अपना कमरा है, 2-2 दिन बात करे बिना रह सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि अलग कमरा है ना हमारे पास। तो हमने सोचा ये ज़्यादा अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो शक्ति, वो संस्कार क्या होता जाता है?
घटता जाता है, और जब वो संस्कार घटता जाता है आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं, कितनी बार झुके, कितनी बार झुके, बताइए हम कितनी बार झुके। रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं, मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़नी। उसी तरह यहाँ झुके, उन्होंने नहीं बात की, हम बात करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, हम जाकर उनसे मिले हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, हम करें। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, हम बुलाएं। क्यों हम करें? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। हम संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन जब हमें वही संस्कार दूसरे में दिखाई नहीं देते तो हम अपने संस्कार छोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने किया मैं क्यों करूं। मदद करना मेरा संस्कार है, लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने मेरी मदद नहीं की, अब मैं अगली बार मैं क्यों फ़ोन उठाऊं? तो मैंने अपने संस्कार को क्या कर दिया, उनके लिए मैंने अपने संस्कार को छोड़ दिया। हम सब अपने संस्कार छोड़ते गए और सत्युगी संसार को हमने कलयुगी संसार बना दिया। अब कलयुगी संसार को फिर से सत्युगी संसार बनाना है। बनाना है नहीं बनाना? बनाना है नहीं बनाना? कौन कौन रेडी है सत्युगी संसार बनाने के लिए? तो आपको पता है ना उसके लिए क्या करना है। स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए, इस समय लेकर आइए सामने स्वास्तिक। याद है 4 भाग? ये स्वास्तिक का अर्थ है स्व का अस्तित्व। स्वास्तिक ये हमारे सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, हाथ कैसे है चेक करो। स्वास्तिक पहला भाग हाथ कैसे है? हाथ कैसे है? ऐसे है, ठीक है, हाथ रखना ऐसा। पहला भाग कैसे है? ऐसे, ठीक है, रखा। दूसरा भाग हाथ कैसे गया? ऐसे गया नीचे। तीसरा भाग हाथ ऐसे बन गया, और चौथा भाग हाथ ऐसे बन गया। चलो इकट्ठे करते हैं। ऐसे पीछे वाले भाई बहने हाथ करो ऐसे, ये दिख रहा है ना, हाथ ऐसे है, स्वास्तिक का हाथ ऐसे है। दूसरा भाग हाथ ऐसे है, तीसरा भाग हाथ ऐसे है, और चौथा भाग हाथ ऐसे है। ये सत्युग है। क्या कर रहे हैं हम सत्युग में? हम सत्युग में क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। इसलिए सत्युग में रहने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है। और देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? दे रहे हैं। अगला हाथ त्रेता युग, हाथ नीचे हो गया। द्वापर युग हाथ कैसे हो गया? सतयुग में कैसे था? द्वापर युग में कैसे हो गया? कलयुग में कैसे हो गया? ये है स्वास्तिक। हम उसको ड्रॉ करते हैं सिर्फ, और हम कहते हैं सब शुभ होगा। स्वास्तिक ड्रॉ करने से सिर्फ शुभ नहीं होता है, स्वास्तिक समझने से और अपनी स्थिति को ऐसे से वापस ऐसे लाने से सब कुछ शुभ होगा। सिर्फ ड्रॉ करने से शुभ नहीं होने वाला है, वैसा बनने से शुभ होगा। तो अब हम कौन से युग में हैं? क्योंकि संस्कार वैसे वाले बनाए। सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? ऐसे वाला युग है ना, मारने वाला है। सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? बताओ किसको मारते हैं? आपका आंसर नहीं पता? हम सबसे ज्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? किसको मारते हैं? एक एक चीज सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते, अपने आप को कष्ट देते जाते हैं। सामने वाले ने एक लाइन बोली होती है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? बताइए आंसर आप बताओ। सामने वाला एक लाइन बोलता है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? फिर हम कहते हैं उसने मुझे हर्ट किया। वो थोड़ी हर्ट करता है, वो तो एक लाइन बोल के चले गए। हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? सबसे ज़्यादा हम अपने को मारते हैं।
सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते